सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। और साथियों सभी दोस्तों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और साथियों कई नई योजना शुरू होने जा रही हैं। 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू होगा और इससे ही दोस्तों राजस्थान में कई बड़े बदलाव होंगे और कई नई योजना शुरू होंगी। साथियों, इनके माध्यम से प्रदेशवासियों को कई लाभ मिलने वाले हैं। कौन कौन से लाभ मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे और किसको मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको जानकारी मिल सके कि राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 नए वित्त वर्ष से कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं और कौन कौन सी नई योजना शुरू होने जा रही है। दोस्तों, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना जो फ्री राशन हम लेते हैं उसके माध्यम से दोस्तों 3 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से साथियों किस प्रकार से राशन मिलेगा, प्रति व्यक्ति कितना राशन मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी भी दोस्तों उसके लिए भी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों, आपको अब कितना राशन मिलेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा घरेलू फ्री बिजली योजना शुरू की गई थी। साथियों, अब उसको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों किसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किसके लिए फ्री बिजली योजना को बंद किया जा रहा है, साथियों उसी की अपडेट आप यहां पर जान सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 अप्रैल 2025 से किसानों, महिलाओं और युवाओं की दोस्तों राजस्थान में बल्ले बल्ले होने वाली है। तो दोस्तों अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको जानकारी मिल सके। साथियों, चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक इस वीडियो के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचे। साथियों, सबसे पहले हम राजस्थान में महिलाओं के लिए क्या कुछ घोषणा की गई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए खोला खजाना। बैंक खातों में ट्रांसफर 375 करोड़ रुपए 375 करोड़ रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो साथियों, महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि महिलाओं के अकाउंट में 375 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा भेज दिए गए हैं। साथियों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 7 विभागों में 11 योजनाओं की घोषणा की है और इनका अब राजस्थान में शुभारंभ होने जा रहा है। साथियों, इनके माध्यम से प्रदेशवासियों को अनेक लाभ होने वाले हैं। महिलाओं के अकाउंट में भी 375 करोड़ रुपए एक क्लिक के माध्यम से ही ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिससे महिलाओं की अनेक योजनाओं के माध्यम से रुकी हुई जो राशि थी वो सभी को मिल गई है। साथियों, महिलाओं का उत्थान करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है ताकि महिलाओं को स्वरोजगार मिल सके, इसलिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि देश और प्रदेश का विकास तभी होगा जब महिलाओं का विकास होगा, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। सेना से लेकर के हवाई जहाज तक महिला उड़ा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि देश की महिलाएं ज्यादा से ज्यादा उत्थान करें, प्रोग्रेस करें। महिलाओं की बैंक खाते में 5 योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों, कौन कौन सी योजना है आप जान सकते हैं। तो साथियों, राजस्थान में जो बच्चियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है उसके माध्यम से 30,000 बालिकाओं के अकाउंट में 7.50 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आपकी भी ये इस योजना के माध्यम से राशि बकाया थी तो आपके अकाउंट में भेज दी गई है। महिला समूह के 100 करोड़ रुपए की जो CIF राशि थी वो भी ट्रांसफर कर दी गई है। इंडेक्स कुक टॉप है, उसके माध्यम से 3,000 महिलाओं को यहाँ पर ये कुक टॉप भी वितरित कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कालीबाई भील जो योजना है जिसके माध्यम से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको उन 5,000 जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी वितरित कर दी गई है। साथ में ही दोस्तों गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री हमारी बेटी जो योजना है इसके तहत भी 31,790 बालिकाओं के खाते में 13.16 करोड़ रुपए की राशि भेज दी गई है। विवेकानंद छात्रवृत्ति जो योजना है इसके माध्यम से मेधावी छात्राओं के अकाउंट में उनकी बकाया राशि को
ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ में दोस्तों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी थी वो साथियों अकाउंट में भेज दी गई है। राजस्थान में 1.10 करोड़ यानी कि साथियों यहाँ पर 11 करोड़ से अधिक महिलाओं के अकाउंट में 200 करोड़ रुपए की राशि बैंक में भेज दी गई है। यानी कि दोस्तों गैस सिलेंडर की सब्सिडी का आप इंतजार कर रहे थे, उसके 200 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। आप बैंक में जाकर इसकी साथियों एंट्री करवा सकते हैं, आपके अकाउंट में भेज दी गई है। राजस्थान में 36 कॉलेजों में प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए लाइब्रेरी की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बर्तन बैंक योजना जो राजस्थान में शुरू की गई है, इसके माध्यम से 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक योजना की जो राशि है उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ में दोस्तों युवाओं के लिए भी एक बड़ी योजना शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से युवाओं को यहाँ पर अच्छा फायदा होगा। राजस्थान का वर्ष 2025-26 का जो बजट है वो पारित हो चुका है और साथियों घोषणा कर दी गई है कि पहली नौकरी पर मिलेंगे युवाओं को 10,000 रुपए। यानी कि साथियों राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान की युवाओं को अतिरिक्त लाभ देने के लिए एक योजना शुरू की गई है और योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं को यानी कि दोस्तों जो भी नौकरी लगेगा उसको पहली नौकरी पर एक बार 10,000 रुपए की अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही इस योजना को शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पर राजस्थान के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हो चुका है, जिसके माध्यम से राजस्थान के किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर दी गई है। साथियों इस सम्मेलन से ही राजस्थान के 30,000 से अधिक किसानों के अकाउंट में 137 करोड़ रुपए की जो अनुदान राशि थी वो स्वीकार कर ली गई है। इसके अलावा दोस्तों किसानों के लिए जो 12 योजनाएं थी, जैसे कि पीली हाउस, सौर पंप, कृषि उपकरण, प्याज भंडार और मधुमक्खी पालन, इनको भी शुरू कर दिया गया है। बैल से खेती करने वाले जो भी किसान हैं उनको साथियों अब प्रत्येक साल 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना में पहले 2,000 रुपए मिलते थे, अब 1,000 की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को अब 3,000 रुपए प्रत्येक साल मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से मिलेंगे और 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से मिलेंगे। इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को प्रत्येक साल 9,000 रुपए 3 किस्तों में मिलने वाले हैं। दोस्तों पशुपालकों और किसानों के लिए मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से 20 लाख पशुओं का बीमा फ्री में किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी राशि को अब बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया है। यानी कि 40 लाख पशुओं का राजस्थान के अंदर अब फ्री में बीमा होने वाला है। पशुधन स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क औषधि और जो टीका की संख्या 138 थी उसको भी दोस्तों अब बढ़ा करके 200 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को भी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शुरू कर दिया गया है। साथ में दोस्तों राजस्थान के किसानों के लिए एक और बुरी खबर है। साथियों आप बैंक से अपनी जमीन पर जो केसीसी लोन ले रखे हैं, साथियों सही समय पर नहीं जमा कराने के कारण किसानों की जो भूमि है वो नीलाम की जा रही है। किसान मंच के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि दौसा का मामला उठा तो कुर्की रुक गई, लेकिन 8 दिन पहले अलवर जिले की थानागाजी में 6 किसानों की जो भूमि है वो नीलाम हो चुकी है। और साथियों एक किसान की आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं कि उनका एक बेटा शहीद हो गया, दूसरे को कैंसर बीमारी है तो तीसरा लकवा से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी उस गरीब किसान की जमीन को यहाँ पर लोन जमा नहीं कराने के कारण नीलाम कर दी गई है। तो साथियों जमीन पर जो हम लोन ले रखे हैं, केसीसी उठा रखे हैं, उसको सही समय पर जमा नहीं करवाने के कारण राजस्थान के किसानों की जो बदहाल हालत है उसको और बुरी यहाँ पर बैंकों के द्वारा की जा रही है। साथियों यहाँ पर अनेक आप किसानों के केस देख सकते हैं कि जमीन के ऊपर केसीसी ली और केसीसी सही समय पर जमा गरीबी के कारण नहीं करवाने के कारण किसानों की बैंकों के द्वारा जमीन को नीलाम किया जा रहा है। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान में चल रही है, इसके अंदर दोस्तों राजस्थान में बड़ी गड़बड़ी मिली है। और साथियों पाली से बड़ी खबर निकल करके आई है कि पाली जिले में 29,000 से अधिक फर्जी किसानों ने 7 करोड़ से अधिक की राशि ले ली, जो कि बाहरी राज्य से हैं, यानी राजस्थान से बाहर के राज्य हैं। साथियों यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके आई है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अपात्र किसान है उनके द्वारा भी यानी कि 29,000 अपात्र किसानों के द्वारा 7 करोड़ से अधिक की राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से ले ली है।
साथियों अब इनकी पहचान कर ली गई है, क्योंकि केवाईसी के माध्यम से साथियों इनकी जानकारी मिली है, इनकी लिस्ट तैयार हो गई है और इनसे अब 7 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ब्याज सहित साथियों सरकार के द्वारा वसूली जाएगी। तो जो भी अपात्र किसान थे उनसे अब ये 7 करोड़ की जो राशि है वो राजस्थान के अंदर वसूल की जाएगी। साथियों राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा घरेलू फ्री बिजली योजना शुरू की गई थी। दोस्तों इसके माध्यम से राजस्थान में प्रत्येक बिजली उपभोक्ता परिवार को 100 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिलती है। लेकिन साथियों अब इस योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन साथियों सभी के लिए इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जिस भी परिवार को 100 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिलती है तो उनको यहाँ पर अब यदि 100 यूनिट से अधिक का बिल आता है तो उनको जो अधिक बिल आता है वो जमा करवाना होगा। यानी कि दोस्तों यदि आपका 120 यूनिट का बिल आता है तो आपका 100 यूनिट जो बिजली है वो माफ हो जाएगा, लेकिन 20 यूनिट का जो बिजली का बिल है वो आपको हर महीने जमा करवाना होगा। यानी कि दोस्तों 100 यूनिट से अधिक बिजली का बिल यदि आपका आता है तो 100 यूनिट से अधिक का जो बिजली का बिल है आपको जमा करवाना होगा। यदि आप प्रत्येक महीने जमा नहीं करवाते हैं तो आपको फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और आपको आगामी महीने में बिजली का जो बिल है वो 100 यूनिट जुड़ करके आएगा, यानी कि आपको फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको प्रत्येक महीने यदि 100 यूनिट से अधिक बिजली का बिल आता है तो आपको उसको जमा करवा देना है, ताकि आपको आगे भी 100 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली की फ्री मिलती रहे। साथियों राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी खबर आ गई है। साथियों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फ्री राशन मिलता है। तो साथियों इसके जो नए नाम हैं वो जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीने 5 किलो राशन मिलता है। लेकिन दोस्तों विधानसभा में जो बजट बहस थी उसके समय कांग्रेस के विधायक घोगरा के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा मांग की गई है कि गहलोत सरकार के द्वारा 10 किलो प्रति राशन दिया जाता था, उसी प्रकार से 10 किलो राशन राजस्थान में दिया जाना चाहिए, क्योंकि 5 किलो यहाँ पर राशन है जो केंद्र सरकार देती है और 5 किलो राशन राज्य सरकार दे सकती है, क्योंकि गहलोत सरकार भी देती थी। इस प्रकार से प्रत्येक महीने सभी राशन उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 10 किलो राशन दिया जाना चाहिए। साथियों इस बात को सरकार कब मानती है और कब से देना शुरू करती है उसका हमें अभी इंतजार करना होगा, और जैसे मिलना शुरू होगा घोषणा की जाएगी। साथियों वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना में नए 8 लाख नाम जुड़ चुके हैं। साथियों आप भी यदि पात्र हैं, फ्री राशन आपको नहीं मिलता है तो आप भी नाम जुड़वा सकते हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है और अब से पहले 8 लाख से अधिक जो पात्र उपभोक्ता हैं उनका नाम जोड़ दिया गया है और इनको जल्दी अब राजस्थान में प्रत्येक महीने फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना में एक और बड़ा बदलाव कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में नाम हटवाने की जो अवधि थी उसको बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र सदस्यों और परिवारों का नाम हटाने के लिए सरकार ने गिव अप अभियान शुरू किया था, जिसकी लास्ट डेट साथियों 31 मार्च थी। लेकिन दोस्तों इसको बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक अपात्र परिवार या व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकता है। यदि नहीं हटवाएंगे तो अपात्र लोगों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार के द्वारा गेहूं की वसूली की जाएगी और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों इसमें कहा गया है कि आप किस प्रकार से गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा सकते हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि उचित मूल्य की दुकान पर जाकर के आप फॉर्म लेकर के वहां भर करके जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी रसद अधिकारी के पास जाकर कार्यालय जाकर के फॉर्म ले सकते हैं और अपना नाम आप इस खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं। साथियों अपात्र किसको माना गया है उसके लिए भी इसमें बताया गया है कि जिस भी परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति आयकर दाता है तो अपात्र है, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है तो वो भी अपात्र है, और परिवार में सरकारी नौकरी होने और किसी भी 4 पहिया वाहन के होने पर अपात्र माना गया है। ऐसे परिवार अपना नाम हटवा ले, वरना 27 रुपए किलो के हिसाब से उनसे वसूली की जाएगी। साथ में दोस्तों जीएसटी 1 अप्रैल से लागू होगा आईएसटी नियम। साथियों भारत सरकार के द्वारा जीएसटी के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी आईएसटी सिस्टम लागू राजस्थान के साथ देश भर के सभी राज्यों में किया जा रहा है, और इस सिस्टम को लागू करने का उद्देश्य है कि राज्यों के बीच टैक्स का जो रेवेन्यू है वो सही ढंग से बंटवारा हो सके, इसलिए इसको अब लागू किया जा रहा है। साथियों ये बड़ी खबर थी
योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।